तो गाइज कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। आज का जो अपना टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंध। इसमें होगा क्या कि आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। किस व्यू से? आप खेती बाड़ी के क्षेत्र में इस चैप्टर का आप देखोगे बहुत यूजेज आपको मिलेंगे और आज मैं जो भी बताऊंगा वो आपके आसपास ही घूमकर रह जाएगा। इसीलिए आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इस या तो पढ़ चुके होंगे या तो आप इसको पढ़ोगे। 8 क्लास का साइंस के बुक में चैप्टर नंबर 1 यही है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसका बहुत सारा पार्ट्स आएगा जो कि हम सोशल साइंस के बुक्स में पढ़े हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लिखा हुआ है 10,000 BC। इतने साल पहले लोग क्या थे? नोमोडिक थे, मतलब कि घुमंतु और आवारा थे। उनको घूमना हर जगह पसंद था। वो हर जगह घूमने गए, वहां पे वो फूड खोजते थे और शेल्टर मीन्स वहां का जगह खोजते थे और वहां रहने लगे। और इससे जो इतने साल जो पहले के जो लोग होते थे कच्ची सब्जी खाते थे और कच्चे फल खाते थे। और उस टाइम क्या हुआ कि हंटिंग मीन्स शिकार करना जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। अगला, कुछ टाइम आते आते उपजाऊ खेत बनाने लगे। कब? 10,000 BC पहले। और चावल गेहूं का फसल भी उगाने लगे उतने लोग। अगला है क्रॉप। फसल है क्या? कोई पूछे आपसे कि फसल क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट, किसी भी एक तरह के प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टीवेट एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत सारा मात्रा में किसी एक जगह पे किसी एक प्लांट का बहुत बड़ा स्केल हो, उसे हम कहते हैं क्रॉप। लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट कंट्री मीन्स बहुत बड़ा कंट्री। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस होते रहते हैं। कभी ठंडी, गर्मी, बरसात, हर तरह के यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलते हैं। अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हो तो आपको वहाँ का टेम्परेचर चेंज मिलेगा, वहाँ का ह्यूमिडिटी चेंज मिलेगा, वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हमको मिलता है। एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे को फूड का रिक्वायरमेंट होता ही है। जीना है तो खाना, मतलब सब लोगों को जरूरी है। एक लिखा हुआ प्लांट। प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के तहत। और ह्यूमन या फिर एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। आप कहोगे हम लोग आदमी तो खुद ही खाना बनाते हैं, मगर खाना ऐसे नहीं। अगर आप कोई दाल उपजा रहे हो, आप डायरेक्टली दाल तो उपजा नहीं ना रहे हो, खेत आपको उपजा के देती है ना दाल। वो तो एक पौधा हो गया, वो अपना खुद खाना बनाता है, मगर आप अपना खाना खुद नहीं बनाते हो। अगला लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? कोई पूछे आप क्यों खाते हो खाना, इसका आंसर क्या होगा जरा सोचो। आंसर है फूड हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। हम जो खाना खाते हैं उसी से तो हम एनर्जी लगाते हैं ना, चलने में, दौड़ने में, बोलने में। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें फूड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और वो यूटिलाइज होगा, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सांस लेना और एक्सक्रीशन। अब आगे हम बात करें, जो हमने पढ़ा उससे आगे है कि हमारे देश में 2 तरह के फसल होते हैं। हमारे देश में 2 तरह के फसल होते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल। जो क्रॉप रैनी सीजन में देखे जाते हैं, आप जो बरसात के दिन में देखते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। इसका ड्यूरेशन कब से कब तक होगा? जून से लेके सितंबर तक, जो अभी चल रहा है। धान की खेती, मक्का की खेती, सोयाबीन की खेती और ग्राउंड नट मीन्स बादाम की खेती इसी टाइम पे किया जाता है। खरीफ क्रॉप में ये फसल आते हैं। दूसरा फसल है रबी क्रॉप, रबी फसल।
जो क्रॉप विंटर सीजन में देखे जाते हैं, हम जिसको विंटर सीजन में देख सकते हैं, ड्यूरेशन कब से कब तक का होगा, अक्टूबर से मार्च तक का। इसमें एग्जाम्पल में देखें, गेहूं की खेती, ग्राम उसकी दाल की खेती, मटर की खेती, सरसों की खेती जाड़े टाइम में ही किया जाता है। ड्यूरेशन होता है उसका अक्टूबर से मार्च तक का। अब किस तरह से खेती किया जाए, उसका प्रोसेस क्या है, अब पूरा उसी के बारे में है। लिखा हुआ है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो हम फसल का उत्पादन करेंगे उसका बेसिक प्रैक्टिस क्या है। पहला देख रहे हैं हम प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी होगा उसका प्रिपेरेशन किस तरह से किया जाए। दूसरा है सोइंग मीन्स बीज रोपण, जैसे ही हम कर लेते हैं मतलब प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद का प्रोसेस है सोइंग मीन्स बीज को रोपना। अगला है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और जब हम बीज रोप देंगे उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए उसके लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं। अगला है इरिगेशन, अगर जब हम फसल को बो देंगे उसके लिए सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए अगला स्टेप है इरिगेशन। फिर अगला हम पढ़ें प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, मतलब कि जो भी हम फसल वहां पे उपजाएंगे उसके आसपास बहुत सारे खर पतवार आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए उसका प्रोटेक्शन करेंगे। अगला है हार्वेस्टिंग, किस तरह से उसका कटाई हो। अगला है स्टोर, और उस अनाज को हम कहाँ पे रखें। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। एक लिखा हुआ है वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जाड़े के दिनों में हम धान की खेती क्यों नहीं कर सकते हैं। जाड़े के दिन में हम धान की खेती क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख कर भेजना। अगला हम टर्म की बात करें, प्लाउजिंग एंड टिलिंग होता क्या है, लूजनिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ सॉइल। जो भी मतलब जमीन होता है उसमें हम हल लगाते हैं, हल लगा के क्या करते हैं कि जो मिट्टी होगा उसको लूज करेंगे, ऑक्सीजन अंदर आए, और ट्यूनिंग यानी उसको मसलते हैं हम लोग। फिर एक टर्म है क्रम्स, उसको देहाती में बोलते हैं ढेला। जो हम लोग मतलब जो खेत मतलब जोत देते हैं, जो उसका बड़ा बड़ा पीस बच जाता है उसको कहते हैं ढेला मीन्स क्रम्स। अब हम लोग जो बेसिक मतलब जो प्रैक्टिस में पहला था प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाव, जो कि मतलब हम लोग खेती करते हैं या तो कैमल्स यानी ऊंट से करते हैं, या तो घोड़ा का यूज करते हैं, या तो हम बैल का यूज करेंगे, या तो हम बहुत जगह पे भैंस का भी यूज किया जाता है। और हल जोतने में और किस चीज का जरूरत होता है, हो मीन्स कुदाल जैसा या फिर कुदाल ही यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हो। जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनाने में हल का यूज होता है और कुदाल का यूज होता है, उसी से हम सारा करते हैं। फिर इसके बाद का अगला स्टेप है सोइंग, बीज रोपण। बीज रोपण हम किस तरीके से करेंगे, लिखा हुआ है इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप जो यानी जो हम लोग फसल उत्पादन करेंगे उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बीज को रोपना। लिखा हुआ है गुड क्वालिटी सीड। हम लोग बीज को रोपने से पहले देखते हैं कि सीड का क्वालिटी अच्छा है या नहीं। उसका एक तरीका और है मतलब चेक करने का, अगर आप जो भी मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं होगा उसको अगर आप पानी में डालते हो तो वो मतलब जो पानी के ऊपर वाले सतह में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें छेद होता है कोई कीड़ा मकोड़ा की वजह से, और उसमें एयर जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। चेक करने का ये मतलब एक ट्रिक तरीका है। इसमें देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल टूल क्या है। हम लोग बीज रोपण करते हैं उसमें ट्रेडिशनल टूल क्या है। एक हल होता है, शायद इस टाइप का हल होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं जुआट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम। और एक ये पार्ट है यहाँ पे फाड़ लगा, आयरन का यहाँ पे फाड़ लगाया हुआ होता है। तो हम लोग बीज रोपण यहाँ पे इस टाइप से कुछ बना होता है। इसी तरह से हम लोग ट्रेडिशनल टूल में हल का यूज करते थे, मगर जो अब सीड ड्रिल का यूज हुआ जा रहा है, जो ट्रैक्टर में जो लगा हुआ होता है फावड़ा नीचे से एक मतलब डिस्टेंस पे, उसी से हम लोग आज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर हम
जो बीज रोपण कर दिए उसके बाद अगर जो बीज में कुछ कीड़े मकोड़े ना लगे उसके लिए हम मेन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर है क्या? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, पोटेशियम और इसमें आता है। न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो भी सॉइल में ऐड करते हैं उसे ही हम मेन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं। किसको कहते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हम जो भी सॉइल में ऊपर से ऐड करेंगे उसे ही मेन्योर एंड फर्टिलाइजर करते हैं, जिसमें हम गेहूं के खेत में यूज कर सकते हैं, पैडी में धान में यूज कर सकते हैं, मेज में हम यूज कर सकते हैं। अब है कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानना। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक साल्ट होता है और ये मेन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल का जो गोबर यानी डंग जिसको बोलते हैं, ह्यूमन वेस्ट, हम जितना भी तरह के मतलब वेस्ट पदार्थ है उससे, और प्लांट के रेसिड्यू यानी जो प्लांट्स का जो मतलब बहुत दिन पुराना हो जाता है, सड़ गल जाता है, उसी से हम मेन्योर बनाते हैं। अगला हम फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखें। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री में इस चीज को बनाया जाता है फर्टिलाइजर को, मगर मेन्योर को खेत में ही बनाया जाता है। गोबर जाके खेत में रख देते हैं, बहुत दिन हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो एक अच्छा मेन्योर बन जाता है। फिर फर्टिलाइजर में अगला है कि डज नॉट प्रोवाइड टू ह्यूमस टू द सॉइल में जो ह्यूमस यानी जो नमी जिसको कहते हैं वो ये प्रोवाइड फर्टिलाइजर नहीं करा पाता है, मगर मेन्योर में अ लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। सॉइल में बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराएगा आपको। अगला फर्टिलाइजर में हम देख सकते हैं वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि हम लोग प्लांट में न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, फर्टिलाइजर ये प्रोवाइड कराता है। मगर जो मेन्योर होगा इसके रिलेटिव में ये लेस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, मगर ये बेस्ट है क्योंकि ये नेचुरल चीज से बना होता है। मेन्योर क्या करता है? जो इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सॉइल में जो भी उसका जो मात्रा होता है उसमें इम्प्रूव करेगा। सॉइल में पोर यानी सॉइल में छेद रखता है ये, उससे क्या होगा कि जो हमारा जो बीज अंदर है उसको हवा मिलेगा। अगला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये जो नहीं कर पाएगा मेन्योर, अगर हम मेन्योर खेत में अगर हम डालते हैं तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को पकड़ने का रखने का क्षमता, वो इसमें अच्छा होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो कि मतलब जो माइक्रोब्स होता है जो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल है वो मेन्योर इसके थ्रू हमको देता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है इरिगेशन। इरिगेशन की हम बात करें, इरिगेशन का हिंदी होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लाइव, हर इंसान या फिर हर लिविंग थिंग्स को जीने के लिए पानी का जरूरत है, जीना है तो पीना है। अगला फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट, फ्लावर में फ्रूट्स को और प्लांट के सीड को पानी का जरूरत पड़ता है, उसको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगला लिखा हुआ है पॉइंट, वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, जो भी हम पानी देते हैं एब्जॉर्ब करता है प्लांट का जड़ यानी रूट। अगला हम पॉइंट देखें, प्लांट कंटेन नियरली 19% ऑफ वाटर, प्लांट 19% वाटर को अपने अंदर रखता है। अगला लिखा हुआ है सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर जरूरी है, जो भी सीड का जर्मिनेशन होगा उसके लिए वाटर बहुत का रिक्वायरमेंट। ड्राई कंडीशन में आप सीड का जर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं, आपको वाटर का जरूरत पड़ेगा ही। अगला लिखा हुआ है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई है क्या कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप यानी फसल में जो हम सप्लाई करते हैं पानी और डिफरेंट इंटरवल, कुछ दिन पे, उसी को कहते हैं इरिगेशन मीन सिंचाई। और लिखा हुआ है कि डिपेंड अपॉन सॉइल टू सॉइल, जो सिंचाई होता है वो डिपेंड करता है मिट्टी और मिट्टी में कि किस मिट्टी में कितना पानी चाहिए, किस मिट्टी में कितना पानी चाहिए। क्रॉप टू क्रॉप, कौन फसल है उसमें ज्यादा, किसी फसल में ज्यादा पानी का आवश्यकता होता है जैसे धान, किसी में कम का होता है आवश्यकता। सीजन टू सीजन, किस सीजन में हम सिंचाई कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला लिखा हुआ है
सोर्स ऑफ इरिगेशन, इसका सोर्स क्या है? वेल, कुआं से हम सिंचाई कर सकते हैं, ट्यूबवेल जो पंप होता है उससे करते हैं, या फिर पॉन्ड तालाब से करते हैं हम सिंचाई, लेक झील से करते हैं, रिवर नदी से, डैम होता है और कैनाल होता है जो कि पानी बहने का एक जगह होता है। सिंचाई करने का दो तरीका था, एक ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं जो कि पुराना मेथड था, इसमें एक MOAT मोट आता है, दूसरा चेन पंप है, तीसरा ढकेल है, चौथा रेहट है। रेहट भी दो तरह का होता है, एक पंप वाला रेहट होता है, एक जो हम लोग बैल से जो मतलब घुमाते थे और पानी निकलता था गांव में, उसी को कह रहे हैं हम रेहट। और मॉडर्न मेथड में आ रहा है इरिगेशन में, मॉडर्न मेथड में पहला स्प्रिंकलर मेथड। इसमें क्या है, कोई भी कुआं है, कोई भी बड़ा अगर अंदर से पानी निकाल रहा है, उसके ऊपर एक हम पंप लगाते हैं, उसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू खेत तक हम पाइप को पहुंचा देंगे और ऊपर इतना बड़ा बड़ा निकाल कर जो ऊपर से फव्वारा देता है, स्प्रिंक करेगा, उसी को कहते हैं हम स्प्रिंकलर मेथड। और दूसरा जो कि बेस्ट मेथड है अभी के लिए, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में होता क्या है, ये फ्रूटिंग प्लांट के लिए, गार्डनर के लिए और ट्रीज के लिए मतलब अच्छा है। इसमें होगा क्या कि इसमें भी एक कुआं है, ऊपर हम पंप लगा रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू हम खेत तक पहुंचा रहे हैं, मगर ये जो हम ऊपर से स्प्रे करते थे स्प्रिंकलर मेथड में, इसमें हम ड्रिप मेथड में करते क्या है कि जो रूट होगा, जड़ होगा जो फसल का, डायरेक्ट हम वहां पे पानी देते हैं। और ये बेस्ट मेथड है उस जगह के लिए भी जहां पानी का कमी होता है, और क्योंकि ये डायरेक्ट जड़ के पास जाएगा, इसको कोई छिड़कने का जरूरी है नहीं, इसलिए इसको हम बेस्ट मेथड मानते हैं। अब अगला मेथड की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो मतलब स्टेप था, पांचवा स्टेप, प्रोटेक्शन ऑफ वीड, जो कि खरपतवार हमारे खेत में आ रहे थे, जो मेन फसल के अलावा थे, उसको हटाने के लिए किस चीज का यूज होता है? वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है? जो कि मतलब अनचाहा जो मतलब खरपतवार निकल जाता है नेचुरली, उसको हटाने के लिए हम जिस मतलब साइड का यूज करेंगे उसको कहते हैं, वही प्रोसेस है वीडीसाइड। ये बहुत मतलब केयरफुली तरीके से करना चाहिए, अपने नाक और अपने मुंह को कवर करके ही ये काम करना चाहिए। इसमें एक टर्म आता है वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड, खरपतवार को निकालना, उसे ही हम कहते हैं वीड। अगला है खुरपी, जो कि मतलब खरपतवार जो आ रहा था, खुरपी से उसको कर करके हल्का से ऊपर ऊपर मिट्टी से हटा के उसको हटाते हैं खरपतवार को, किसके थ्रू? खुरपी के थ्रू। अगला जो इसके बाद वाला प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, कटाई। कटाई इसके प्रोटेक्शन ऑफ वीड, फसल बड़ा हुआ उसके बाद हम कटाई करेंगे। इसमें आता है सिकल। कटाई किस प्रकार से किया जाता है गांव में? हसुआ से। सिकल मीन्स होता है हसुआ। उसके बाद थ्रेसिंग होता है, जो कि हमारा ग्रेन सीड है उसको सेपरेट करता है अलग तरीके से एक मशीन के थ्रू, वही टर्म है थ्रेसिंग। और गांव घर में जो कि हम लोग पंखा देकर, हवा देकर सारा सेपरेट करते हैं अनाज को, उसी को कहते हैं विनोइंग। ये भी एक तरह का मशीन ही होता है विनोइंग, जो कि हवा देते हैं, अनाज अलग हो जाता है और जो बाकी उसमें होता है वो अलग हो जाता है। फिर अपना अनाज हम ले लिए, लास्ट में क्या करते हैं, या तो हम अपने घर में रखते हैं या तो बेचते हैं, यानी हम स्टोरेज कर देते हैं। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है लास्ट में, स्टोरेज। इसको बचाने के लिए कीड़ा से बचाना पड़ता है, चूहा से बचाना पड़ता है, छोटे छोटे माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बचाने पड़ते हैं। फार्मर क्या करते हैं, जब स्टोरेज करते हैं एक बोरा में रख देंगे, जूट का जो बोरा होता है उसमें, या फिर जो मेटेलिक बाइल होता है, बड़ा सा एक ड्राम बोलते हैं, उसी में हम इसको रख देते हैं किसी भी अनाज को। और अगर हम उससे बड़ा लार्ज स्केल पे हम स्टोरेज की बात करें, तो जो लार्ज स्केल पे होता है एक सिलोएस होता है, वो भी कोठी टाइप का, जो देहात में बोलते हैं कोठी, कोठी टाइप का एक बहुत बड़ा ड्राम होता है, उसमें रखते हैं। या फिर एक ग्रैनरीज होता है, एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का बना होता है, उसी में हम सारा अनाज को रख देते हैं। तो ये जितना स्टेप था सारा बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे जितना समझ में आया मैंने समझाने का कोशिश किया। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को अगर जिसको इस चीज का वीडियो का जरूरत है
आप उसको जरूर दिखाना। अगर आप एजुकेटेड हो तो अगर आप गांव देहात में आप रहते हैं तो आप फार्मर्स को ये वीडियो दिखाना और मैंने जो बातें समझाया है वो बात उनको समझाना कि इस तरीके से वो खेती कर सकते हैं और बेस्ट मेथड यही है। थैंक यू।